हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और एमसीक्यू सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। हर चैप्टर से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लिए एंड ऑलरेडी हम 320 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो मैंने आपको बोला था चैप्टर वाइज के बाद हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम सीबीएसई पेपर्स। तो आज हम 2 सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, तो सैंपल पेपर के अंदर 16 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए से, 4 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी से। हम पूरे 20 क्वेश्चंस करेंगे और साथ में बीच में ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। तो एक सैंपल पेपर में 25-26 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो 50-52 क्वेश्चंस के आसपास हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा फास्ट वे में कर सकें क्वेश्चंस को। ओके, कहीं भी दिक्कत जाएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सैंपल पेपर। हमारा पहला सैंपल पेपर कौन सा है? 2022-23, जो कि 23 में इशू हुआ होगा। कब इशू हुआ होगा? 2023। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, नव्या एंड राधे पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 3:1 में। श्रेया एडमिट हो रही है 1/5 शेयर के लिए। श्रेया अनेबल टू ब्रिंग, वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रही है, उसके लिए जर्नल दिया हुआ है, श्रेया करंट टू नव्या टू राधे। ठीक, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो बताओ जरा, क्या ये जर्नल का कोई काम है यहाँ पर? क्या कोई काम है यहाँ पर जर्नल का? यस। ये जो गुडविल बांटा जाता है, ये कौन से रेशियो में बांटा जाता है? सैक्रिफाइसिंग। ठीक, अब सैक्रिफाइसिंग मिल गया, ओल्ड रेशियो है हमारे पास, ये कितने के लिए आ रही है हमारे पास। तो अब हम निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, आपको आता है, आप कीजिए, आप मेरे से पहले कर लीजिए। ठीक, नव्या का सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइस। नव्या का सैक्रिफाइस कितना होगा? जितने के लिए श्रेया आ रही है उसमें उसका सैक्रिफाइस है 1/3। ठीक, तो 1/15 उसका सैक्रिफाइस आ गया। तो न्यू शेयर हम निकालते हैं नव्या का न्यू शेयर विल बी 3/4 माइनस 1/15। तो 45 माइनस 4/60 इक्वल्स टू 41/60। ठीक, अब यहां चेक करो जरा, क्या 41 कहीं पर आपको दिख रहा है? यस, पहले ही में दिख रहा है 41, 7, 8, 48। ये टोटल भी 60 आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा और कहीं नहीं है, सिर्फ एक में ही दिया है, मतलब यही आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा है? ए है आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन पीएनएल। बताओ, क्या कमीशन देते हैं पार्टनर को दे रहे हैं कमीशन? ठीक, मैनेजर को नहीं, पार्टनर को अगर कमीशन दे रहे हैं तो बताओ जरा, क्या वो पीएनएल का पार्ट होता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं? बिल्कुल नहीं, वो किसका पार्ट होता है? वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। रीजन में लिखा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। दोनों गलत है, चार्ज नहीं होता। जब तक डीड में ना लिखा हो हम चार्ज नहीं ले सकते। यहां बोल रहा है हमेशा चार्ज होता है और कमीशन फिक्स्ड रेट पर देते हैं। तो जब तक डीड में ना लिखा हो तब तक हम कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं प्रोवाइड करते। तो दोनों का दोनों असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो बोथ रॉन्ग कहां पर लिखा हुआ है? देख लो, बोथ इनकरेक्ट सी में लिखा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें और है, 2 क्वेश्चन डला है, हम दोनों सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड 4 प्रीमियम आउट ऑफ विच 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम कॉल एंड पे हो चुका है। आपको अनकॉल्ड कैपिटल बताना है। अनकॉल्ड कैपिटल कितना होगा बताना है। सो इजी क्वेश्चन, 10 + 4 टोटल कितना हो गया? 14। 14 में से 7 रुपीज कॉल हो चुका है, 7 रुपीज कॉल हो चुका है, तो कॉल कितना नहीं हुआ है? 7। ये अनकॉल्ड अमाउंट है, तो दिस विल बी द आंसर। पक्का यही आंसर होना चाहिए, 7। तो देखें जरा 7 कहां पर है? यहां पर ये 7 दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये आंसर रॉन्ग है। यस, ये आंसर गलत है। सर कैसे? ये आंसर कैसे गलत हो सकता है? अनकॉल्ड तो 7 है, 7 कैसे गलत हो गया? तो याद रखना कि जब भी शेयर कैपिटल, चाहे वो ऑथराइज्ड हो, इशूड हो, कॉल्ड, अनकॉल्ड, सब में फेस वैल्यू लेते हैं। शेयर कैपिटल के सामने क्या लेते हैं? फेस वैल्यू लेते हैं। इसलिए यहां पर 7 नहीं होगा। इस 7 में प्रीमियम भी है। यहां पर प्रीमियम कितने का है? 1, तो बचा कितना? 3। तो प्रीमियम अमाउंट अगर 3 है तो फेस वैल्यू कितना बचा? 4। फेस वैल्यू कितना बचा? 4, और 4 आंसर होना चाहिए। ठीक, तो आंसर शुड बी बी। ए नहीं होगा आंसर, आंसर बी होना चाहिए, 4 रुपीज। इसमें प्रीमियम के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स। मतलब जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स तो उस टाइम वो नहीं बोल रही कि इतने फिक्स टाइम में आपको डिबेंचर्स के पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर पैसे वापस करने की बात होती है तो उसको रिडीमेबल बोलते हैं, और पैसे वापस करने की बात नहीं होती तो उसको इररिडीमेबल बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल। ठीक है, तो यहां आंसर कौन सा होना चाहिए? यहां आंसर होना चाहिए नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। कौन सा आंसर होना चाहिए? नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, चलो
अगला, अगले में बोल रहा है समीक्षा अर्शिया दिव्या पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं, समीक्षा अर्शिया पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 532 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, वो अब शेयर करेंगे 253, मतलब चेंज इन पीएसआर है। देयर बैलेंस शीट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन पीएनएल, मतलब ये लॉस का पैसा है, ठीक, एंड अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 अगेंस्ट 50,000, मतलब हमारे बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट का 50,000, ठीक है, बुक वैल्यू कितना दिख रहा है 50, एंड उसके अगेंस्ट जो अभी मार्केट वैल्यू आया वो कितना आया 30, तो कितने से कम हो रहा है 20,000, कितने से कम हो रहा है 20,000। अब देखो जरा हमारे पास आईएफएफ में कितना पैसा है 40, तो ये कवर कर लेगा, ठीक है, और 50,000 का लॉस है। अब आगे बोल क्या रहा है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट, पार्टनर्स ने बोला कि रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, एंड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट, और उसके लिए वो एडजस्टमेंट एंट्री डालना चाहते हैं, ठीक, मतलब अगर गेन होगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग डालना है, और अगर लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग डालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहां गेन है या लॉस है, तो 50,000 का प्रॉफिट में लॉस है, ठीक, और आईएफएफ में कितना पैसा है बच्चे 40, ठीक, 40 में से इन्वेस्टमेंट्स कितना कम हो गया 20, इन्वेस्टमेंट्स कितना कम हो गया 20, तो बचा कितना 20,000, तो इस 20,000 को चेंज नहीं करना है, तो नेट अमाउंट -30 आया, नेट अमाउंट क्या आया -30, मतलब लॉस है, तो कौन सा लगेगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक। अब किसी एक पार्टनर का, चलो समीक्षा का ही निकाल लेते हैं, समीक्षा का पहले शेयर कितना था 5/10 और अभी कितना है 2/10, तो 5/10 - 2/10 3/10 का सैक्रिफाइस आ रहा है, 2/10 का सैक्रिफाइस आ रहा है, मतलब समीक्षा को डेबिट करना चाहिए। तो देख लो समीक्षा सिर्फ एक जगह डेबिट दिया हुआ है, समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। आपको अगर चेक भी करना है तो चेक कर लो, इस 30,000 को मल्टीप्लाई करके देखो 3/10, ठीक, तो क्या ये 9,000 आ गया, यस 9,000 भी आ गया, ठीक, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने, ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें और भी है, एक और क्वेश्चन डला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सोहन मोहन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 6 लाख उनका कैपिटल है। 1 जनवरी को सोहन मोहन ने लोन दिया 20,000 10,000 टू द फर्म, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर है 2,500, ठीक, 2,500 पहले से लॉस है, तो बताओ जरा इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कि नहीं देंगे, बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कि नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, इवन इन केस ऑफ लॉस आपको देना पड़ता है, तो यहां भी आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो आपको लॉस बताना है जो पार्टनर बियर करेंगे। अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर ऐसे ही पता लग जाएगा बिना कैलकुलेट किए, ठीक, बिना कैलकुलेट किए, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक, स्मार्ट वर्क है कि आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद बताओ ये लॉस कम होगा कि बढ़ेगा, ये लॉस कम होगा कि बढ़ेगा, तो लॉस बढ़ेगा पक्की बात, क्योंकि पहले से लॉस है, हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर देंगे तो ये लॉस इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखो टोटल कितना आ रहा है 2,500, यहां टोटल कितना आ रहा है 2,500, यहां टोटल और कम है, ठीक, 2050 है, ये 2,500 है, ये 2,500 है और ये 2050 है, तो पक्के से आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए डी, आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक। तो आप अगर निकाल कर देखेंगे तो निकाल कर देखो, दोनों का लोन मिला करके दोनों कितना लोन दे रहे हैं 20 और 30,000 का लोन है दोनों को मिला करके, रेट नहीं दिया है तो हम 6% लेते हैं, और इन्होंने लोन दिया कब है, लोन दिया इन्होंने 1 जनवरी, तो 3/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई 4 450 का है, ठीक, इसमें 450 और प्लस हो जाएगा, तो 2950 का लॉस है। अब आप 2950 को उनके पीएसआर में बांटेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 1180 एंड 1770, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। लिखा है विहान और मन पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:2, फर्म मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च 22 4 लाख और 465 है फॉर विहान और मन। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 65,000 है ईच, दोनों का ड्राइंग 65,000 है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम, उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो चुका है। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है of Vihan given that divisible profit during the year 21-22 was 2,25,000, उस साल प्रॉफिट कितने का दिया है 2,25,000, तो यहाँ 21-22 का मतलब है ये जो है 31 मार्च 22 ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्या है ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। आपसे क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है ओपनिंग कैपिटल, आपसे मांग रहा है ओपनिंग कैपिटल। और मैं आपको बताऊं एक बात, यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड,
ये अलाउ हो चुका है, ठीक, ये अलाउ हो चुका है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना, लास्ट में आएगा ये पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट अगर लिख दिया तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉजिकल हो गया और आपको सोच कर करना चाहिए, ठीक। चलो आपको समझाते हैं कैसे होगा। तो यहां पर चल यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख दिया हुआ है, ठीक। 4 लाख क्लोजिंग कैपिटल है किसका? विहान का। यहां देख लो 4 लाख, ठीक। 4 लाख है, प्लस इसमें क्या करोगे आप? ड्राइंग्स प्लस करोगे कितने का? 65,000। तो हमारे पास कितना आ गया? 4,65,000। कितना आ गया बच्चे? 4,65,000, ठीक है। फिर माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट, माइनस करोगे प्रॉफिट, लेकिन सिर्फ उसका शेयर। तो उसका शेयर कितना है? 2,25,000 में उसका शेयर 3/5 है, ठीक। तो 45 इंटू 3 1,35,000 आ गया। 135 उसका शेयर है, तो 3,35,000। अब देखो ये जो 3,35,000 है, क्या यही ओपनिंग कैपिटल है? क्या यही ओपनिंग कैपिटल है? बहुत सारे बच्चे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 330 को ही ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, और यहां 330 दिया हुआ भी है। अब इस सेंटेंस का मतलब समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो चुका है, मतलब इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडेड है, तो हमको उसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक। हमको उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अब सोचो जरा, 330 में इंटरेस्ट एडेड है, अगर 100 रुपए का ओपनिंग कैपिटल है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 110 हो गया। 100 प्लस 10 110, तो ये 110% शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? 110%, ठीक। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से माइनस करेंगे तो 3,30,000 डिवाइड उसको 110 से करेंगे और मल्टीप्लाई उसको 10 से करेंगे, ठीक। तो 30,000 का कैपिटल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, और ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। 3 लाख रुपीस का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए डी। आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। 3 लाख रुपए। अब आप 3 लाख रुपए पे 10% अप्लाई करो, तो देखो 3,30,000 आ गया, वो इंक्लूडिंग आ रहा था, ठीक। तो इसलिए मैंने बोला ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट एडेड है, तो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सावित्री लिमिटेड, यहां भी 2 क्वेश्चन है। सावित्री लिमिटेड ने इशू किया 50,000 8% डिवेंचर 100 रुपए का एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। मतलब सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पर इशू हुआ है और 10% के प्रीमियम पर रिडीम हुआ है, तो आपसे यही परसेंट पूछ रहा होगा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट हुआ है 2 लाख रुपए से, एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिवेंचर्स वर इशूड। सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये तो मालूम है ना, राइट ऑफ किसको करते हैं? डिस्काउंट को करते हैं, और दूसरा लॉस को करते हैं। डिस्काउंट को करते हैं और दूसरा कौन सा करते हैं? लॉस को। तो यहां पर इशू प्रीमियम पर हो रहा है, तो सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिर्फ ये अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिर्फ 10% जो प्रीमियम है उसको ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, वही लॉस में डेबिट हो रहा होगा, करेक्ट। तो कितने का लॉस हमको राइट ऑफ करना पड़ रहा है? लॉस जो राइट ऑफ करना पड़ रहा है वो है 50,000 का डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 10% है, तो 10 रुपीज हो गया, क्योंकि 100 का 10% 10, तो हमें टोटल 5 लाख रुपए राइट ऑफ करना है। कितना राइट ऑफ करना है? 5 लाख रुपए हमको राइट ऑफ करना है, करेक्ट। 5 लाख राइट ऑफ करना है, और बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट किया गया है 2 लाख। अब राइट ऑफ करते कैसे हैं? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है तो उससे राइट ऑफ करते हैं, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज किया गया है 2 लाख। 2 लाख अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से यूज किया गया है, तो बाकी किससे यूज किया गया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बाकी किससे यूज किया गया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया गया होगा। अब बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है कि पहले से प्रीमियम है? नहीं ना। तो ये जो प्रीमियम आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख रुपए, यही वो प्रीमियम है जिस पर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। तो 3 लाख रुपए का प्रीमियम है, और टोटल अमाउंट कितना है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 50 लाख रुपीस। कितना? 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 6% आंसर है। क्या 6% आंसर है? तो यहां पर सी होना चाहिए आंसर 6%, ठीक। 6% के प्रीमियम पर इशू किया गया है, वही प्रीमियम यहां पर यूटिलाइज किया गया 3 लाख, और 2 लाख यूटिलाइज किया गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ठीक। चलो यहां पर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, इसी का और में डला हुआ है, दुर्गा लिमिटेड ने इशू किया 80,000 10% डिवेंचर 100 रुपए का एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पर इशू किया, आपको वो डिस्काउंट मिसिंग है, और रिडीम हो रहा है 20% प्रीमियम। एग्जिस्टिंग बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में एग्जिस्टिंग बैलेंस बिफोर इशू ऑफ डिवेंचर्स था 25 लाख, और आफ्टर राइटिंग ऑफ द डिवेंचर्स इसमें बैलेंस बचा 5 लाख, ठीक। एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस डिवेंचर्स वर इशूड। आपको बताना है कौन से रेट से डिस्काउंट इशू किया गया है, ठीक। तो देखो जरा, बिफोर दिया हुआ है 25 लाख, मतलब राइट ऑफ करने के पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा था? 25 लाख, और राइट ऑफ करने के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम में बचा कितना? 5 लाख रुपए। दैट मींस 20 लाख रुपीस यूटिलाइज किया गया राइट ऑफ करने के लिए, ठीक। इतने का यूटिलाइज किया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक। अब देखो
यहां पर कुछ लॉस है और कुछ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ठीक है। तो मतलब कुछ डिस्काउंट है और कुछ लॉस है, ठीक। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब लॉस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो राइट ऑफ हुआ है वो 20 लाख हुआ है। टोटल अमाउंट जो राइट ऑफ हुआ है वो 20 लाख हुआ है और ये दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, एक डिस्काउंट का पैसा और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमको मालूम है 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये कितना आ गया 16 लाख। ये कितना आ गया 60। तो क्या ये अमाउंट निकल सकता है? यस, ये अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है। तो हमारा आंसर 4 लाख ही है, ठीक। ओके, समझ में आया आपको? हमारे पास प्रीमियम में पैसा 25 लाख था, 5 लाख रुपए राइट ऑफ करने के बाद बचा, तो हमने यूटिलाइज कितना कर लिया? 20 लाख। 20 लाख टोटल राइट ऑफ अमाउंट है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डिस्काउंट, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहां से पता लग गया 80,000 इंटू 20 16 लाख, तो बचा हुआ डिस्काउंट का पैसा है, तो 4 लाख को डिवाइड कर लेंगे। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8 नहीं 80 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 5% आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 5%, ठीक। 80 लाख का 5% 4 लाख रुपए होता है, ठीक। चलो, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, लॉजिकल थे थोड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है अटायर लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 12,000 शेयर, 10 रुपए का पेबल, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। कितना अप्लाई किया नहीं मालूम, एंड एप्लीकेशन मनी पूरा मिल गया। Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed the allotment of shares as per SEBI guidelines? तो यहां पर सेबी का गाइडलाइंस क्या है आपको याद है? सेबी का गाइडलाइंस है एटलीस्ट 90% अमाउंट मिलना चाहिए। अगर 90% नहीं मिलेगा तो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते और पूरे पैसे वापस करने पड़ते हैं, ठीक। तो यहां पर बोल रहा है इनमें से कौन सा अमाउंट मिलेगा, तो सेबी का गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो 12,000 शेयर्स हैं, 12,000 का 90% निकाल लो जरा। 12,000 का 90% इज 10,800, ठीक। अब 10,800 में मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने का है? 3, ठीक। तो ये आ रहा है 32,400। कितना आ रहा है बच्चे? 32,400, ठीक है। तो अगर इससे कम पैसा मिलेगा तो सेबी का गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पाएगा, वायलेट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर देखो 36,000 ये ठीक है, ये हो सकता है। 45 भी ज्यादा है, हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये बराबर है, हो सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अगर 30,000 अमाउंट मिलेगा तो यहां पर वायलेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अमय बीना चंदर पार्टनर्स है, उनका बैलेंसेस दिया हुआ है 50,000, 70,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2022। Amay decides to retire. रिटायर हो रहा है on 31 मार्च 22 with the help of information provided calculate the amount to be paid. अमय को कितना पैसा देना है आपको बताना है। देयर एग्जिस्टेड एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है और गेन ऑन रीवैल्यूएशन दिया हुआ है। यहां पर पीएसआर क्या है? इक्वल पार्टनर्स है, पीएसआर नहीं दिया है तो 1:1:1 लेते हैं, ठीक है। तो अमय का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50,000। अमय का ओपनिंग कैपिटल 50,000 था और जनरल रिजर्व में उसको कितना पैसा मिल जाएगा? 1/3 मतलब 2,500। गुडविल का उसको कितना मिल जाएगा? 1/3 मतलब 10,000 और गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना मिल जाएगा? 8,000, ठीक है। तो यहां पर 50, 60, 68, 70,500 आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये अमाउंट उसको जाएगा 70,500। देखो दिया हुआ है क्या? यस, 70,500 अमाउंट जाएगा उसको, ठीक है। चलो इसमें और एक और क्वेश्चन डला हुआ है, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? एबीसी पार्टनर्स है, ए का कैपिटल दिया है 3 लाख, बी का कैपिटल दिया है 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड, सी ने कोई कैपिटल नहीं दिया, बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, वो अकेला बिजनेस को मैनेज करता है। सी वांट्स 30,000 पर एनम सैलरी। सी बोल रहा है अकेला मैं पूरा काम करके देता हूं, मैं पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे 30,000 का सैलरी चाहिए। दो द डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है, तो बताओ जरा, बताओ बच्चे, क्या इसको सैलरी मिलना चाहिए? क्या सैलरी दे दें इसको? क्योंकि डीड साइलेंट है लेकिन वो मेहनत कर रहा है, पूरा बिजनेस अकेले चला रहा है, तो उसका अधिकार है सैलरी मिलना। क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डीड साइलेंट हो तो कुछ भी लिखा हो, हम किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दे सकते। Firm earned a profit of 1,50,000. How much each partner receives as appropriation? Each partner का प्रॉफिट क्या होगा? तो ये सैलरी प्रोवाइड हम नहीं कर सकते, तो तीनों पार्टनर को 150 इक्वली बांट देंगे, 50-50-50। तो आंसर शुड बी डी, 50-50-50, ठीक। क्या आंसर होना चाहिए? 50-50-50। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। लिखा है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक से ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। 9 और 10 दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पुनीत एंड राजू पार्टनर्स है इन अ क्ले टॉय विद मेकिंग फर्म, उनका कैपिटल दिया है 5 लाख 10 लाख रेस्पेक्टिवली। फर्म अलाउ कर रहा है पुनीत को टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%, उसको कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। राजू को कमीशन मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाकर दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर
आपसे दो क्वेश्चन है, एक राजू का कमीशन मांग रहा है, ठीक, एक राजू का कमीशन मांग रहा है मतलब सेकंड पार्टनर, और पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो, पुनीत का जो कमीशन था वो बिफोर था, पुनीत का जो कमीशन था वो बिफोर था, ठीक है। मतलब जो अमाउंट यहां पर रहा होगा उसी पर इसको कमीशन मिला होगा, ठीक। तो अगर 10% कमीशन 44,000 है तो नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, 4,40,000, ठीक है। 440 का 10%, इसको 44,000 मिल गया। अब राजू का कमीशन कैसे निकलेगा, पहले 4,40,000 में से 44,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। फिर उसके बाद परसेंट 10/110 लगाना पड़ेगा, ठीक। उसके कमीशन के बाद, ठीक, लिखा हुआ है राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब होता है पुनीत का भी कमीशन और राजू का भी कमीशन, आफ्टर राजूज कमीशन भी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो 396,000 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे, ठीक। तो 36,000 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 36,000, ठीक। तो इसका कमीशन 36,000 मिलेगा, ओके। आफ्टर चार्जिंग में हम परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट करते हैं, ठीक। चलो अब उसके बाद प्रॉफिट जो बचा वो कितना बचा, प्रॉफिट बचा 3,60,000 का, ठीक। 396 में से 36,000 कम हो गया तो 3,60,000। इनका पीएसआर क्या दिया है, पीएसआर इनका नहीं दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब दोनों को 180 जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट 1,80,000। तो सेकंड आंसर भी मिल गया हमको। सेकंड आंसर क्या होगा, 1,80,000, ठीक। तो इसका आंसर ए है 1,80,000। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। बाबा रे कितने गारंटी लिख दिया, ठीक। तो सबसे पहले तो ये होगा, ठीक, थर्ड वाला सबसे पहला होगा, ठीक। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो थर्ड पहला आंसर है, तो या तो सी होगा या तो बी होगा, बी या सी में से कोई एक आंसर होगा, ए तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद जो गारंटी होता है वो गारंटी पार्टनर देता है फर्म को। मतलब पार्टनर अगर फर्म को बोलता है कि मैं मिनिमम इतना पैसा कमा कर दूंगा फर्म के लिए, अगर नहीं कमा पाया तो वो लाकर देता है पैसा, ठीक है। तो इस केस में पार्टनर टू फर्म सेकंड होना चाहिए, ये होना चाहिए सेकंड। तो सेकंड देखो किसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, तो ये आंसर होना चाहिए सी, ठीक। ये आंसर होना चाहिए सी, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। फर्स्ट में क्या लिखा है, गारंटी फर्म देगा पार्टनर को, फिर लास्ट में पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। यही सीक्वेंस फॉलो होता है। चलो अगले क्वेश्चन बोल रहा है इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 एंड ओनली 7,000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया ₹11 फुली पेड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना देगी कंपनी, कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। बाकी रिमेनिंग 3,000 शेयर्स के लिए कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है। तो यहां देखो कितना पैसा नहीं मिला, 3, तो 10 में से 3 नहीं मिला तो मिला कितना, 7। तो यही 7 मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, यही 7 मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो 7 को मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 21,000 मैक्सिमम डिस्काउंट निकल कर आएगा, ठीक। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना आएगा, 21। जितना कंपनी को मिल चुका होता है उतना ही पैसा कंपनी डिस्काउंट में आगे दे सकती है। तो यहां पर 7 मिल चुका है, तो 7 × 3,000 21,000 का डिस्काउंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, ठीक। तो पहला बोल रहा है इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप। कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट करने के लिए नहीं, वो किस लिए होता है, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए होता है, फुली पेड अप शेयर्स को बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है, कन्वर्ट करने के लिए नहीं, ठीक। प्रोवाइडिंग प्रीमियम प्रोवाइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ये सही है। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं। बाईबैक ऑफ डिवेंचर्स लिखा है, शेयर्स होना चाहिए था, डिवेंचर्स नहीं, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक। ये आंसर है आपका, ओके। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक, ये सही जवाब है, ओके। चलो अगले पर आ जाते हैं। 14 गंगा जमुना पार्टनर्स है 2-1 में, उन्होंने एडमिट किया सरस्वती को 1/5 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा कैपिटल 1,02,000 है, जमुना का कैपिटल 73 है, सरस्वती 25,000 एज हर कैपिटल लेकर आ रही है, नहीं गुडविल लेकर आ रही है, एंड शी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी ऑफ द फर्म। हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सरस्वती, सरस्वती कितना कैपिटल लेकर आ रही है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल कर बताना है आपको। यहां पर एक चीज गड़बड़ है, वो है गुडविल, ठीक। कई बच्चे सिर्फ 1,02,000 और उसमें प्लस कर लेंगे कितना, 73, ठीक। ये 73 प्लस करके आंसर निकालेंगे तो गलत आएगा, ठीक। क्यों गलत आएगा बच्चे, क्योंकि आपको यहां पर साथ में गुडविल भी लेना पड़ेगा।
क्योंकि हम यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं और गुडविल अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा है कि एडजस्टेड कैपिटल दिया है, यहाँ एडजस्टेड कैपिटल नहीं दिया है, एडजस्टेड कैपिटल नहीं दिया यहाँ पर, तो हमको एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों को प्लस करेंगे तब जाकर तीनों का एडजस्टेड कैपिटल आएगा, सॉरी दोनों का एडजस्टेड आएगा, गंगा और जमुना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जरा सरस्वती कितने शेयर के लिए आ रही है, सरस्वती 1/5 शेयर के लिए आ रही है, तो रिमेनिंग क्या बचा 4/5, ठीक। इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको 5/4। इससे क्या निकल कर आता है, इससे फर्म का कैपिटल आ गया, ये फर्म का कैपिटल आ गया। अब इसमें सरस्वती का शेयर अप्लाई कर दो तो उसका शेयर आ जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, इसका टोटल 2 लाख हो रहा है, 2 लाख डिवाइड बाई 4 50,000 आंसर है, ठीक। 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 50,000 आंसर है। तो यहां ध्यान रखना, अगर गुडविल दिया है और गुडविल एडजस्ट नहीं हुआ है तो हमको गुडविल भी लेना पड़ेगा। ये 25,000 का गुडविल किसको चले जाएगा, गंगा और जमुना के कैपिटल में चले जाएगा, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। लिखा है गंगा, सॉरी गंगा नहीं, गंगा तो पिछले में था। ग्रीन एंड ऑरेंज पार्टनर्स है, ग्रीन ड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 8%, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग्स दिया हुआ है 2600, मंथली ड्राइंग्स निकालकर बताना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, मंथली ड्राइंग्स बताना है। एक तरीका कि आप फॉर्मूला बेस्ड पर मिसिंग फिगर निकाल लो, दूसरा तरीका आप हिट एंड ट्रायल लगा दो, किसी एक पर आप लगा कर देख लो, 8,000 पर, 7,000 पर, 5,000 पर, किसी पर भी लगा कर देख लो, फिर उसको ज्यादा आए तो कम कर लेना, कम आए तो बढ़ा लेना, ठीक। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं, वो भी इजी पड़ेगा, जल्दी निकल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं, ड्राइंग्स हमारा मिसिंग है, ठीक। ड्राइंग्स अभी हमको नहीं मालूम, रेट दिया हुआ है 8%, ठीक। उसने कब विड्रॉ किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 13/2 एवरेज होता है, 6.5, 13/2, 1/12 इक्वल्स टू 2,600, ठीक। 2,600 उसका क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स इंटरेस्ट निकाल कर दिया है, ठीक। तो हमको यहां से डी निकालना है, ड्राइंग्स 2600 मल्टीप्लाइड बाई 100 टू 12 एंड डिवाइड किसे करेंगे 8 और 13, ठीक। तो इसको फटाफट कैंसिल करो, 13 यहां, ये कट के 200 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो देखो जरा कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, ये 60,000 ईयरली है, ये 60,000 ईयरली है, तो मंथली कितना हो जाएगा 5,000, मंथली कितना हो जाएगा 5,000, डिवाइड बाई 12 कर दिए, मंथली 5,000 हो जाएगा, तो आंसर डी है 5,000, ठीक। आंसर डी है 5,000 रुपए, ठीक है। अगला, गिरधर पार्टनर ने विड्रॉ किया 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड 1,500, इंटरेस्ट निकाल कर दिया हुआ है, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट मिसिंग है। फिर आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, बट आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ड्राइंग्स इस बार बता दिया 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ईयरली उसने कितना निकाला होगा 20,000, रेट मिसिंग है, डिवाइड 100 से कर लो, मल्टीप्लाइड बाई कब निकाला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 15/2 एवरेज होता है, 1/12 इक्वल्स टू 1,500। तो क्या आप यहां से आर निकाल लेंगे, रेट 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे इजी वे है ये करने का, ठीक। ओके, ये 3 से कट के 4 आ गया, ये 3 से कट के 5 आ गया, ठीक। ये 2 zeros इधर, 2 0 इधर, 4 कट गए, ये 2 कट गया, ठीक। ये 5 कट के 3 आ गया, तो 3 और 4, तो यहां पर 3 into 4 12% आंसर है, क्या है आंसर 12%, तो आंसर इसका भी डी है, ऊपर वाले का भी डी था, इसका भी डी है, ठीक। चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 16, ये पार्ट ए का आखिरी क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म जब डिसॉल्व हो रहा है तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, फर्म का कैपिटल दिया है, कैश दिया है, अदर एसेट रियलाइज दिया है 150, ठीक। गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालना। अब देखो यहां पर आपको एसेट का वैल्यू मिसिंग है, बुक वैल्यू मिसिंग है, तो आप बुक वैल्यू निकाल लो, बैलेंस शीट बनाकर क्रेडिटर्स लिख दो 70,000, ठीक। ये सब आपको रफ में करना है, ओके, एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्म्स कैपिटल 120, ठीक। फिर उसके बाद कैश इधर दिया है 10,000, ठीक। तो यहां पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा क्या, एसेट, ठीक। अब 180 का एसेट 150 में बिका तो 30,000 का लॉस है, क्योंकि लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो लाइबिलिटी का पेमेंट बुक वैल्यू पर हो रहा है, ठीक। तो यहां पर लॉस है 30,000 का, 180 का 150 में बिका तो लॉस आ रहा है 30,000 का, ठीक है। ये हो गया। चलो अब पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी में लिखा है पहला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर 70,000, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहां से पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। पार्ट बी में लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक। जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला है वही मैंने भी डाला हुआ है, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिस ऑफ एजम्पशंस, ठीक। प्री रिक्विजिट्स उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस बेसिस पर बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, तो सी होगा आंसर पोस्टुलेट्स, ठीक। सी होगा आंसर पोस्टुलेट्स। इसमें एक और क्वेश्चन डाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट, नहीं, क्विक रेशियो ज्यादा नहीं हो सकता। हाई इन्वेंट्री रेशियो इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हाई इन्वेंट्री रेशियो हाँ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन एक्सेप्ट कब, जब गुड्स बॉट इन स्मॉल लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन, ठीक। ये एकदम सही सेंटेंस है।
हाई इन्वेंट्री रेशियो अच्छा होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है अगर स्मॉल लॉट में खरीदते हैं या लो मार्जिन पर बेचते हैं तो वहां पर सही ठीक नहीं होता। ठीक, मतलब वो रेशियो सही नहीं है। ठीक, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, सम ऑफ, ठीक, आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो वो 100% आता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है। ठीक, तो सेकंड और थर्ड किसमें आ रहा है? सी। ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक, 2 और 3 करेक्ट है। चलो 28 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है बच्चे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख, 10% डिवेंचर्स 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है और टैक्स रेट 40% है। ठीक, अब यहां देखो ये आपको आफ्टर टैक्स दिया है। ठीक, ये क्या दिया है? आफ्टर टैक्स। आपको इसको बिफोर टैक्स बनाना है, तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 लाख लो, डिवाइड करो 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस टैक्स रेट इज 60, मल्टीप्लाइड बाई 100 करो, इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपीज इंटरेस्ट जोड़ दो। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो ये 20 लाख हो रहा है, ये 10, तो टोटल हो गया 30 लाख रुपीज। टोटल कितना हो गया? 30 लाख रुपीज हो गया। ठीक, तो 30 लाख को डिवाइड करो, 30 लाख को डिवाइड करो। 30 लाख क्या है? पीबीआईटी डिवाइड किससे करना होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख रुपीज, 10 लाख का इंटरेस्ट है तो 3 टाइम्स आंसर है। क्या आंसर है बच्चे? 3 टाइम्स आंसर है। ठीक है, चलो तो देखो 3 टाइम्स कहीं पर दिया हुआ है, यस 3 टाइम्स दिया हुआ है, ये आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या लिखा है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम मिला है एल्बर्ट कंपनी को 5 लाख रुपए का फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट। वी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो देखो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का क्वेश्चन है, मशीनरी लॉस हो रहा है, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, और उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। ठीक, तो इस पर जनरली सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछता है इस टाइप का। ठीक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है फॉर लॉस ऑफ मशीनरी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं और इसको ले जाकर इन्वेस्टिंग में प्लस कर लेते हैं। ठीक, कहां माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं मशीनरी अकाउंट में कि अगर कोई मशीन लॉस हो जाए बाय फायर तो हम वहां पर बाय इंश्योरेंस क्लेम बाय बैंक लिखते हैं। ठीक, तो अगर पैसा मिल रहा है तो मशीनरी में लिख रहे हैं, तो मशीनरी किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, तो ऑपरेटिंग से हटाकर इसको इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। एडेड अंडर ऑपरेटिंग ये गलत है, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग ये सही है, लेकिन एडेड टू ऑपरेटिंग ये भी गलत हो गया। ठीक, एडेड अंडर ऑपरेटिंग ये तो गलत है, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग ये सही जवाब है। ठीक, तो आंसर डी होना चाहिए, ऑपरेटिंग में माइनस कर दो और इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन डला है, देखते हैं उसमें क्या है। कंपनी इशू 20,000 9% डिवेंचर्स 100 का 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। दिस डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है 370। हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, चलो तो यहां पर सबसे पहले तो देख लो 20,000 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं 90 रुपीज में। कितने में? 90 में। तो 18 लाख रुपीज कंपनी को मिला होगा। ये किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, ये किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो कहां पर है? इनफ्लो फाइनेंसिंग, इनफ्लो 18 लाख फाइनेंसिंग। ठीक, यहां पर नहीं है, 20 है, यहां नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आंसर बी या सी में से कोई एक होगा। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर इशू जो हो रहा है वो 10% के डिस्काउंट पर हो रहा है और रिडीम जो हो रहा है वो 15%, तो मतलब 25 हो गया। 25 इंटू 20,000 इतने का हमको राइट ऑफ करना है 5 लाख। ठीक, जिसमें से 370 हमारे पास किसमें पैसा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बाकी का 1,30,000 जो है, बाकी का 1,30,000 वो किससे जाएगा? पीएनएल से जाएगा। 1,30,000 पीएनएल से जाएगा, तो यहां पीएनएल अफेक्ट हो रहा है, इसलिए पीएनएल आना चाहिए 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऐड कर देंगे हम ऑपरेटिंग में। ठीक, एडेड 1,30,000 इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और इनफ्लो दिखाएंगे 18 लाख का अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, तो ये आंसर होना चाहिए सी। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? सी होना चाहिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश निकालकर दिखाना है बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 31 मार्च 22 और 21। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, परचेज दिया है, और पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट 12,000। ठीक है, चलो तो यहां पर क्वेश्चन देखो, ये ओपनिंग है आपका तो 3 लाख इधर लिखो। ठीक, ये क्लोजिंग है आपका तो 2 लाख इधर लिखो। ठीक, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बोला है 40, तो यहाँ 40,000 लिख दो। आप सिर्फ अमाउंट लिखो, नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज किया तो यहाँ 30,000 लिख दो। जो सेल किया उस पर 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ लिख दो। तो 3,42,000 आ रहा है। 342 में से ये माइनस कर दो तो 142 102। ठीक, तो 1,02,000 1,02,000 का 1,02,000 का आपको 1,02,000 का ये वाला अमाउंट 1,02,000 का हमने सेल किया है और वही आपसे मांग रहा है। ठीक, इनफ्लो बोल रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वही मांग रहा है। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? 1,02,000। ठीक, 1,02,000 आंसर होगा। ठीक,
तो हमारा नेक्स्ट सैंपल पेपर है 2024-25 और अब हम यहां से थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एंथनी अ पार्टनर गारंटीड है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन, उसको 60,000 का गारंटी मिला हुआ है और कोई भी डेफिशिएंसी आएगा बोन बाय द अदर पार्टनर्स अमर एंड अकबर इक्वली, वो इक्वली बियर करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फर्म को लॉस हो गया, पहले से लॉस है, व्हाट विल बी द अमाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट इन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखो पहले से 1,80,000 का लॉस है, उसका गारंटी बियर करेंगे तो 60,000 का और लॉस हो जाएगा, तो दोनों पार्टनर के लिए टोटल लॉस 240 है और उनका पीएसआर भी 1:1 है और ये भी बियर करने 1:1 बोल रहे हैं, तो यहां पर 1,20,000 50% बियर करना पड़ेगा, दैट इज 1,20,000, ठीक, 1,20,000 रुपए आ रहा है, ठीक, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बताओ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो खोलते हैं कि फिक्स्ड होता है तो खोलते हैं? फिक्स्ड होता है तो खोलते हैं, तो ये गलत है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल्स आर डन थ्रू करंट अकाउंट, ठीक, मतलब यहां पर बोल रहा है अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल से करते हैं, डन अदर देन कैपिटल सारे ट्रांजैक्शंस करंट से करते हैं, सॉरी सारे ट्रांजैक्शन करंट से करते हैं अदर देन कैपिटल, तो ये सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक, तो बोथ आर ट्रू गलत होगा, बोथ आर ट्रू, तो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होना चाहिए। ए फॉल्स है लेकिन आर क्या है? ट्रू है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। अगर शेयर फॉरफीट हो गए तो क्या कम हो जाता है? क्या ऑथराइज कम हो जाता है? नहीं, वो बराबर रहेगा। इशूड भी नहीं, हाँ सब्सक्राइब कम हो जाएगा, कॉल्ड अप भी कम नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को हम कम कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर लेते हैं, इसलिए सब्सक्राइब्ड आंसर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मून लिमिटेड ने इशू किया 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम पर। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर दिया हुआ है 12 लाख, आफ्टर राइट ऑफ दिया हुआ है 2 लाख रुपए। एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस डिवेंचर्स वर इशूड। सेम टाइप का क्वेश्चन सैंपल पेपर, पहला सैंपल पेपर में भी आया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। बिफोर कितना है? 12 लाख रुपए, और यूटिलाइज करने के बाद कितना बचा? 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख नहीं है, कितना बचा? यहां पर बचा है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए बचा है, तो हमने यूटिलाइज कितना कर लिया? 10 लाख रुपीज यूटिलाइज कर लिया, 10 लाख रुपीज यूटिलाइज कर लिया। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डिस्काउंट का पैसा है और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा है। तो इसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम निकाल सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, तो 8 लाख रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो ये कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए, ठीक। तो 2 लाख को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो? टोटल नॉमिनल वैल्यू 40 इंटू 100, 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो 5% आंसर होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा, 5%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स है उनके पास 620 का और प्रोविजन है 20,000 का। एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स रीवैल्यू हो रहा है, इट वाज फाउंड डेटर्स 15,000 टर्न बैड, मतलब बैड डेट हो गया 15,000 का और उसको राइट ऑफ करना है। कौन सा जर्नल एंट्री आएगा? तो देखो बैड डेट राइट ऑफ करने के लिए बैड डेट टू डेटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैड डेट टू डेटर्स होगा 15,000 और ये प्रोविजन पहले से है हमारे पास 20, तो वो भी कन्वर्ट होगा 15 में, ठीक है, वो भी कन्वर्ट होगा। तो बैड डेट टू डेटर्स हो जाएगा 15,000 रुपए और प्रोविजन टू बैड डेट हो जाएगा 15,000 रुपए, ठीक। तो आंसर ए होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए इसमें से, ठीक। बैड डेट टू डेटर्स 15,000 रुपए और प्रोविजन बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है, ओके, यही आंसर होगा। आगे राम श्याम पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक, 3:2, ओके, 3:2 में वो शेयर कर रहे हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बिल्डिंग में 1,60,000, उन्होंने मोहन को एडमिट किया न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन दैट बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से। ये जो बिल्डिंग दिया हुआ है ये अंडर वैल्यू 20% से है। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ श्याम का पूछ रहा है कितना आएगा और करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पूछ रहा है कितना है। तो करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग निकल कर आ जाएगा 160, ये 20% कम है तो डिवाइड 80 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 2 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपए आ रहा है। तो या तो डी आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 192 है, इसमें 128 है, या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक। तो 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 40,000 के प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें से श्याम को मिलेगा 2/5, तो मतलब 16,000 आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है? आंसर है सी। आंसर कौन सा है? सी है, ठीक, सी है आंसर। दिस इज द आंसर। गेन 16,000 श्याम को और वैल्यू 2 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15% रिजर्व 75,000। फर्म के पास टोटल टेंजिबल एसेट्स 10 लाख का है और आउटसाइड लायबिलिटीज 3 लाख का है। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आपको गुडविल निकाल कर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? गुडविल। और निकाला कैसे गया है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाला गया है। आपको रेट ऑफ नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एनआरआर निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? 10 लाख का एसेट है, 3 लाख का आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो 7 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, 7 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है, 7 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब यहां पर देखो जरा, 15,000 रिजर्व में गया है और हमारा प्रॉफिट कितना बचा है 75, तो हम कितना कमाए होंगे 90,000, कितना कमाए होंगे 90,000 कमाए होंगे, ठीक है, 90,000 यहां पर कमाए होंगे। अब ये बताओ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकलता है 90,000 का एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक, एनआरआर मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, इसमें से क्या माइनस कर लेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर लेंगे 7 लाख का, ठीक है, ओके। तो ये जो आ रहा है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, माइनस करके गुडविल, यही दिया हुआ है 50,000, ठीक। तो क्या अब आप यहां से एनआरआर निकाल सकते हैं? ठीक, तो एनआरआर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? एनआरआर ये 7 जाकर उधर 750 हो गया, ठीक, 750 हो गया। अच्छा, यहां पर एक इसको ऐसे लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा 7,50,000, ठीक। ये देखो इधर जाकर ये प्लस हो गया, फिर एनआरआर इधर आकर एनआरआर निकालना है तो ये इधर आकर डिवाइड हो गया, ठीक है, करेक्ट। ये 4, ये 3, ये 3, तो 12% आंसर है, ठीक, 12% आंसर है, ओके, यहां पर 12% आंसर है, ओके। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने फॉर्मूला लगाया कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालता है, गुडविल दिया हुआ है तो एनआरआर निकाल लिए, ठीक है। चल, मोहित ने अप्लाई किया 900 शेयर्स, मोहित ने अप्लाई किया 900 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड शेयर्स 3:2 में। तो 900 अगर उसका अप्लाइड है तो डिवाइड बाय 3 × 2, ये उसका अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये उसके क्या आ गए? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी, उसने दिया 3 रुपए का, लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपए का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए का, नॉट येट मेड, अभी कंपनी ने नहीं किया है, उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए। फॉलोइंग एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री बोल रहे हैं, XYZ आपको निकालना है, ठीक। तो यहां पर देखो फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है, शेयर्स कितने फॉरफीट होंगे? 600 मल्टीप्लाइड बाई 8 लेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप कितना है? सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800, तो X तो 4800 है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, A और D तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब उसने पेमेंट कितना कर दिया? 3 रुपए, 3 रुपए उसने पे किया है, लेकिन उसने कितने के हिसाब से दिया होगा? 900। 900 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स, कंपनी से 900 शेयर्स का डिमांड किया था, तो पैसे भी 900 के हिसाब से दिया होगा। 900 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 2700, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए यहाँ पर बी, 4800, 2700 और 2100, ठीक है। चलो, इसमें एक और क्वेश्चन डला हुआ है। कंपनी ने फॉरफीट किया 6000 शेयर 10 रुपए का, जिस पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिल चुका है। 4000 ऑफ द शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 12 रुपए में। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर रिसीव हो जाता है जो अमाउंट, उसको लो, माइनस करो जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहां डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहा है तो 0 लिख दो, और कितने शेयर्स रीइश्यू हुए? 4000, तो मल्टीप्लाई 4000 से कर दो, तो जो आंसर आएगा वही आपका कैपिटल रिजर्व है। रिसीव्ड अमाउंट लो, माइनस करो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो आंसर बी होना चाहिए 12,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं 1 अप्रैल को कंपनी ने एक लोन लिया 80 लाख का ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दिस लोन वाज फर्दर सिक्योर्ड, ये 40,000 डिबेंचर्स भी इशू हुआ है कोलैटरल सिक्योरिटी। 31 मार्च को कंपनी डिफॉल्ट कर गई, और फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कंसिक्वेंटली ऑन 1 अप्रैल लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर, और उसको भेज दिया गया 70 लाख में। जो बैलेंस बचा है उसके लिए डिबेंचर्स को भी भेज दिया गया, फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकम पेएबल। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कंपनी ने एक लोन उठाया, किससे उठाया? बैंक से, ठीक। लोन कितने का था? 80 लाख का। उसके बदले में कंपनी ने अपना लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी पे रख दिया, साथ में डिबेंचर्स भी इशू कर दिया। अब कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो उसके लैंड एंड बिल्डिंग भेज दिए गए 70 लाख, लोन 80 का था, 10 लाख रुपए बचा है, तो डिबेंचर्स को भी भेज दिया गया। तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट कब से देना स्टार्ट करेगी कंपनी? इंटरेस्ट कब से ड्यू होगा? तो जिस दिन उसको बेचा गया है पब्लिक को, जिस दिन उसको बेचा गया है पब्लिक को, मतलब डिवेंचर होल्डर्स बोल लो, डिवेंचर होल्डर्स को जिस दिन मिला है उस दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो आंसर शुड बी 1 मई 2024, ठीक। 1 मई 2024 आंसर होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, रामा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी, ठीक। एक पार्टनर मशीनरी ले गया 50,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफर लोन ऑफ 60,000। मशीनरी पहले से रियलाइजेशन में जा चुका है। हाउ विल इट अफेक्ट द रियलाइजेशन? ये रियलाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेगा? तो देखो जरा, अगर पार्टनर का लोन है तो लोन डेबिट हो जाएगा,
पार्टनर का लोन है, लोन डेबिट हो जाएगा, लोन कितने का है 60,000, लेकिन उसको मशीनरी कितने का मिला, जिसके लिए हम रियलाइजेशन लिखेंगे, मशीनरी कितने का मिला 50,000, ठीक है 50,000, ओके। तो यहां पर 50,000 रियलाइजेशन में आ गया, लोन कितने का था, इन फुल सेटलमेंट ऑफर लोन ऑफ 60, ठीक। तो जो फायदा हो रहा है वो भी रियलाइजेशन का पार्ट होगा 10,000, जो फायदा हो रहा है वो भी रियलाइजेशन का पार्ट होगा 10,000, तो रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट होगा 60,000 से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक। कितने से क्रेडिट होना चाहिए 60,000 से क्रेडिट होना चाहिए, ओके। ये आंसर होगा 60,000, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं दादा यूवी वीरू पार्टनर्स है इन द पीएसआर ऑफ 321, उनका बुक शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का, क्लेम आया 60,000 का, हाउ विल इट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम में कैसे होगा। तो देखो WCR कितने का है 1 लाख, लेकिन क्लेम कितने का है 60, ठीक है। तो 60,000 के क्लेम को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और उसको पे करेंगे, और जो बचेगा 40,000, उस 40,000 को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं ये गलत है। 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन, गलत है। 60,000 क्रेडिट होगा रियलाइजेशन और पे करेंगे, बचा हुआ 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आंसर सी होगा, ठीक। फिर से समझ लो, जितने का क्लेम है उतना लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन वो पेमेंट भी होगा, और बचा हुआ 40,000 डायरेक्ट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है इक्का दुक्का तिक्का पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 2-1 में, उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च उनका प्रॉफिट है 84,000 का, डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% प्रोवाइड नहीं हुआ। पास एडजस्टमेंट एंट्री आपको डालना है, रेक्टिफिकेशन करना है आपको, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, यहां पर देखो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इस पर 10% अप्लाई करेंगे तो 1,20,000 का इंटरेस्ट निकल कर आता है। कितना आता है 120, जबकि हमारे पास प्रॉफिट 84 का है, तो हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट 84,000 डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। तो यहां पर हमसे सिर्फ किसका मांगा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सब जगह तिक्का है, तो ओनली तिक्का का ही लेते हैं हम, ठीक। तिक्का को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 84,000 डिवाइडेड बाई 543, मतलब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 4 करना है, 42 21,000 आ रहा है, ये क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि उसको मिलेगा। और प्रॉफिट जो है वो भी 84,000 का ही रहेगा, 84,000 में उसका शेयर कितना बनता है 2:1, तो 1/5, तो दिस इज 16,800 डेबिट हो जाएगा, ठीक। तो 4,200 क्रेडिट, दिस इज द आंसर 4,200, ठीक है। तो आंसर आएगा 4,200 क्रेडिट, कौन सा है आंसर, कौन सा है आंसर, ये वाला बी है आंसर, क्रेडिटेड बाई 4,200, ठीक है, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मशीनरी अपीयर्स 10 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 6 लाख, मतलब आज का उसका बुक वैल्यू कितना है, आज का उसका बुक वैल्यू 4 लाख रुपए है, ठीक। आज का उसका बुक वैल्यू कितना है 4 लाख रुपए, और मशीन टेकन ओवर बाई, मशीन कौन ले गया, क्रेडिटर ले गया, क्रेडिटर का वैल्यू कितना है 540, 5% बिलो द नेट वैल्यू, मतलब 4 लाख का मशीन है, उसमें से 5% कम कर दो 20,000, तो 3,80,000 इस अमाउंट पर वो ले जा रहा है। बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पे हुआ है बाय बैंक, बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 540 में से 3,80,000 माइनस कर दो, 380 माइनस कर दो, तो 160 अमाउंट पे हुआ है। कितना पे हुआ है 160। आपको समझ में आया क्या किए, बुक वैल्यू निकल कर आया 10 माइनस डिप्रिसिएशन 4 लाख, 4 लाख में 5%, वो ले कितने में जा रहा है 380, टोटल अमाउंट 540, तो रिमेनिंग 160 बैंक से पेमेंट हुआ है। चलो अगला, राहुल समर्थ और अयान पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:4:3। अयान का फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 270 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड अफेक्ट दिस कैपिटल बैलेंस, कौन सा कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, तो एडिशनल कैपिटल बी होना चाहिए और रिडक्शन इन कैपिटल सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर शुड बी डी, बी एंड सी, ठीक। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और रिडक्शन होगा तो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट में नहीं जाएगा, इसलिए आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर्स इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर, अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है तो वो पार पर कैन बी इशूड एट पार, बिल्कुल सही, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, ठीक। ये एक्सेप्शनल होता है, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसको किया जा सकता है, तो ये पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पर भी इशू हो सकता है, तो ऑल इज करेक्ट आंसर होगा, ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस रीगल ऑन विच 80 कॉल्ड अप है और 50 पेड अप है, फॉरफिटेड एंड इशूड 70 एज 90 पेड अप, 90 का पेड अप है, 70 मतलब ये बैंक का अमाउंट है, ठीक। और डिस्काउंट कितने का है 20 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, ओके। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो देखो मिला कितना है 50 रुपीज, मिला कितना है 50, उसमें से डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20, ठीक है। मिलने वाला अमाउंट लिखो, डिस्काउंट माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जितना रीइश्यू हुआ है, तो सारे ही शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 2,000, ठीक है, 2,000, तो 30 into 2,000 60,000 आंसर होगा,
ठीक, तो आंसर क्या होगा, बी होगा 60,000। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जॉय सैम टेक्स पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने डिसाइड किया 2:1 शेयर करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन? टैक्स कब क्रेडिट होगा? ठीक, at the time of reconstitution of the firm if the firm decided to continue with the available accumulated profits and losses balance। मतलब आपको कैपिटल से एडजस्ट करना है, तो टैक्स इज द थर्ड पार्टनर। तो यहां पर 2/10 उसका पहले शेयर था, अब कम होकर 1/4 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 1/4। ठीक, 1/4 हो गया। ओके, तो यहां पर आप देखो जरा, तो एलसीएम 20 आ रहा है, 4 - 5 - 1/20, तो इसका क्या है, गेन है। क्या है, गेन है। ठीक, गेन है। और यहां क्या करने बोल रहा है, यहां पर उसको क्रेडिट बोल रहा है कि क्रेडिट कब होगा, तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, मतलब लॉस के केस में, मतलब लॉस के केस में। अब नीचे पढ़ते हैं, लॉस कौन से केस में, यहां जनरल रिजर्व दिया है, पीएल का डेबिट दिया है। ठीक, तो जनरल रिजर्व बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, तो वो डेबिट हो जाएगा, टैक्स डेबिट हो जाएगा। यहां पर ये आंसर नहीं होगा, यहां डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व 2 लाख प्रॉफिट, तो यहां भी डेबिट हो जाएगा। ठीक, यहां भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 और प्रॉफिट है, यहां भी नहीं होगा, यहां भी डेबिट हो जाएगा। आखिरी बचा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 और ये भी लॉस का पार्ट है, तो यहां क्रेडिट होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक, आंसर डी होगा, जहां पर वो पक्के से क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमको सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग तभी वो क्रेडिट हो सकता है, और टैक्स का गेन आ रहा है। ओके, ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रोहित विराट शिखर पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, उनका कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख 270 250 रेस्पेक्टिवली ऑन द सेम डेट। उन्होंने हार्दिक को एडमिट किया 20% शेयर के लिए। हार्दिक वाज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 1/5 फॉर द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन? ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक, तो यहां पर देखो, तीन पार्टनर थे, 3 लाख 270 250, इनका टोटल लगाओ, टोटल लगाने पर इनका 820 आ रहा है, 820 आ रहा है, और वो गुडविल का पैसा भी ला रहा है 80, तो टोटल अमाउंट 9 लाख हो गया। ठीक, टोटल अमाउंट 9 लाख हो गया। मैंने इन तीनों को प्लस किया, साथ में गुडविल लिया, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए गुडविल लेना पड़ेगा। ठीक, अब वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 5/4, उसमें उसका शेयर 1/5, तो 5 कैंसिल हो गया, 9 लाख डिवाइड बाई 4, तो 2,25,000 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 2,25,000। इसमें एक और क्वेश्चन डला हुआ है, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली। बी का डेथ हो गया 31 अगस्त एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बी एग्जीक्यूटर 1320 ट्रांसफर हो गया है। बीज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 120, अभी तुरंत दे दिए, और बचा हुआ 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पर जाएगा टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%। ठीक, मतलब 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स में पेमेंट करना है, सेमी एनुअली मतलब हर 6 मंथ्स पर पेमेंट करना है। ठीक, तो यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब इंटरेस्ट पूछ रहा है आपको, 31 मार्च तक इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो 31 अगस्त को अगर उसका डेथ हुआ है, 31 अगस्त, तो पहला पेमेंट कब जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के एंड में जाएगा। तो पहला इंटरेस्ट जो निकलेगा 1320 में से 120 निकाल दो, तो 12 लाख रुपए पर परसेंट लगाओ 10% और 6/12 कर दो, 6/12। ठीक है, तो ये उसको पहला इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, 6/12 करने पर 60,000 का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 60,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी मार्च, एक महीने बचा हुआ है, इसमें उसको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी के लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा। एक महीने जो बचा है उसके लिए हमको एक्रूड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो ये भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, 12 लाख में से 3 लाख रुपए पे हो गया होगा पहला इंस्टॉलमेंट। ठीक, 4 इंस्टॉलमेंट था, 12 लाख डिवाइड बाई 4, 3 लाख, तो 3 लाख पे हो गया होगा, तो बचा कितना, 9 लाख। 9 लाख का कितना परसेंट लगेगा, 10, और कितने महीने लगेंगे, 1, 1/12 हो जाएगा। ठीक, तो 90,000 डिवाइड बाई 12, 7,500, तो टोटल इंटरेस्ट जो निकल कर आ रहा है वो 67,500 आ रहा है। 67,500 आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 67,500 मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट तो उसको फरवरी तक देंगे ही देंगे, 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड करना पड़ेगा, इसलिए वो भी निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट 9 लाख पर, तो 7500 आ रहा है, 67,500 टोटल इंटरेस्ट ड्यू हो गया। स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स दिया हुआ है, पीएसआर 5:3। स्पिनर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, स्ट्रिंग सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर? यहां देखो, फ्रॉम दिया है तो डायरेक्ट माइनस करना, और यहां ऑफ दिया है तो पहले मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना, फिर माइनस करना। ठीक, न्यू का शेयर नहीं दिया है, नहीं तो एक बार डायरेक्ट चेक कर लेते। चलो यहां पर निकाल कर दिखा देते हैं। स्ट्रिंग का न्यू कैसे आएगा, स्ट्रिंग का न्यू आएगा, पहले था 5/8, उसमें से 1/4 उसमें दे दिया। ठीक, तो 8, 5 - 2, 3/8 आ रहा है। ठीक, 3/8। दूसरे का निकालने के लिए ध्यान रखना, 3/8 लिखना, माइनस जब करोगे तो 3/8 में से उसने 1/6 शेयर दिया, ऑफ लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/8 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 1/16 लिख सकते हैं। तो 16 एलसीएम है,
6 माइनस 1 5/16। ठीक, तो ये 16 में, तो इसको भी एक बार 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6/16, तो 6:5 आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। अगर आप तीसरे का चेक करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, एक से मिला 1/4, दूसरे से मिला 1/16, तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 + 1 5/16। ठीक, यही है आंसर, ए आंसर हो जाएगा कौन सा, 6:5:5। ठीक, हमने देख भी लिया कि यही आंसर है। ठीक, चलो अब यहां से पार्ट बी स्टार्ट होता है, पार्ट ए खत्म हो गया। चलो, तो पार्ट बी में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 27 नंबर है, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 27 है। व्हेन एन एनालिस्ट एनालाइज करता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर नंबर ऑफ इयर्स, द एनालिसिस इज कॉल्ड। ठीक, कौन सा एनालिसिस है, स्टैटिक, एक्सटर्नल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो देखो, जब हम नंबर ऑफ इयर्स को जब कंपेयर करते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में हम माइनस करते हैं, उसका परसेंट शो करते हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, याद रहेगा। डैश विल रिजल्ट इन लिक्विड रेशियो को इंक्रीज करेगा विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विड रेशियो। तो आपको ध्यान होगा, करंट रेशियो में इन्वेंट्री और अदर करंट लेते हैं, लेकिन यहां नहीं लेते हैं। तो देखो, उससे रिलेटेड ही आंसर होना चाहिए, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा इन्वेंट्री कम हो जा रहा है और बदले में कैश बैंक बढ़ जा रहा है। ठीक, कैश बैंक बढ़ जा रहा है, तो दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो ये करंट रेशियो पर अफेक्ट नहीं डालेगा। ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, लेकिन ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, ये लिक्विड एसेट्स का पार्ट है। तो यहां लिक्विड एसेट्स बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगा, और यहां दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया, तो करंट एसेट पर कोई असर नहीं आएगा। तो आंसर यही होना चाहिए। यहां पर सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस लिखा हुआ है, मतलब पैसा कम आया लेकिन इन्वेंट्री ज्यादा गया, तो करंट रेशियो पर अफेक्ट डालेगा। यहां पर प्रॉफिट, पैसा ज्यादा आया, इन्वेंट्री कम गया, तो ये भी डालेगा। यहां पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, एट कॉस्ट बैंक, तो सिर्फ बैंक बढ़ रहा है, तो यहां भी असर डालेगा। तो ए ऐसा आंसर है जिसमें लिक्विड रेशियो तो बढ़ रहा है लेकिन करंट रेशियो पर असर नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन 31 फरवरी एंड 31 मार्च होना चाहिए, यहां पर 31 मार्च होना चाहिए। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। नेट प्रॉफिट रेशियो 40% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50%। ऑन 1 अप्रैल इट केम टू द नोटिस दैट अकाउंटेंट हैज ओमिटेड रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड उसने 2 लाख का छोड़ दिया। required rectification was done, what will be the effect of the same on net profit and operating profit ratio। देखो, इंटरेस्ट रिसीव जो होता है ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कौन सा आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नॉन ऑपरेटिंग आइटम होने के कारण ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस इनकम लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेते। लेकिन जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो दोनों लेते हैं। तो मतलब जब अगर इंटरेस्ट रिसीव छूट गया, हम इसको जब कंसीडर करेंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं डालेगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज, गलत। बोथ नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग इंक्रीज, गलत। नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो चेंज, हाँ ये आंसर होगा। ठीक, सी आंसर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशियो रिमेन सेम, नहीं, गलत, ये भी गलत। ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स को ऐड करते हैं। कौन से आइटम को हम ऐड करते हैं, अगर इन्वेंट्री कम होगा, यस हम इसको ऐड करते हैं। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको माइनस करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसको हम माइनस करते हैं तो नहीं लेंगे। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हम लेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो जाता है तो इसको भी प्लस करते हैं, तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो आंसर 1 और 4 होना चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 4। ये मैंने गलत ले लिया, आंसर 1 और 4 होना चाहिए ना। 1 और 4 किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओनली 1 एंड 4। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन डला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, ये चलो यहां लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट पेज में यहां पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स को कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते हैं जब तक वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ना हो, एकदम सही है। ठीक, फिर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैन बी रियली कन्वर्टेड इनटू कैश आर नॉट ट्रीटेड एज होना चाहिए, अगर वो मार्केटेबल है तो ट्रीटेड होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक, ये रॉन्ग सेंटेंस है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग, नहीं, ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, तो ये भी गलत है। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी क्लासिफाइड एज आउटफ्लो, नहीं, ये इनफ्लो होना चाहिए, मतलब इनफ्लो नहीं, इसको प्लस करते हैं। ठीक, तो ये भी गलत, तो आंसर ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, ये सही था। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का, और यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 श्री लिमिटेड वाज कैरिंग, पूछ क्या रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दोनों सही, दोनों फॉल्स। चलो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलो पढ़ना तो पड़ेगा।
लिखा हुआ है कैरिंग ऑन बिजनेस, पैकेजिंग बिजनेस है और गुड प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स, ठीक है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, उसने इक्विटी शेयर्स इशू किया 30 लाख का, मशीन खरीदा 20 लाख का, ड्यूरिंग द करंट ईयर नेट प्रॉफिट दिख रहा है 15 लाख रुपए का। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में कौन सा जाएगा, ऑपरेटिंग में ये नेट प्रॉफिट जाएगा 15 लाख का, ठीक। तो ऑपरेटिंग में 15 लाख रुपए सही है, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग जो उसने मशीन खरीदा 20 तो -20 ये भी सही है, और इक्विटी शेयर से पैसा आया 30 तो 30 लाख ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक। पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड बढ़ गया 3 लाख से 3.5 लाख रुपए हो गया, तो जो बढ़ा है वो परचेज ऑफ पेटेंट्स दिखाएंगे 50,000 एंड विल बी शोन अंडर कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो में दिखाएंगे इन इन्वेस्टिंग, एकदम सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट मतलब ओनली बोथ द स्टेटमेंट ए आंसर होगा, ठीक, ए आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो इस तरह से हमने आज 2 सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया, ठीक। 2022, 23 और 24, 25 मैंने आपको कराया। अगली क्लास में मैं आपको 2 और सैंपल पेपर करा के दूंगा एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पर हम 2 सैंपल पेपर और सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड तैयारी बढ़िया से करो ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो।